मैं सीधे चलूंगा अतुल सर के पास। अतुल सर, वेरी क्विक रिएक्शन सर, क्या लग रहा है आपको? वर चाइनीज जस्ट टेस्टिंग द वाटर? सिर्फ वो ये देखने आए थे कि ये भारतीय फौज कितना अलर्ट है या नहीं है, और अगर नहीं है तो बैठ जाएंगे, एक और जगह बार्गेन कर लेंगे, और अगर अलर्ट है तो कोई बात नहीं, हम तो हैं ही बेशरम। बात यह है कि ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है, जैसे कि आदित्य ने बताया कि ये लॉन्ग हॉल है, जल्दी से चाइना वहाँ से पहाड़ियों से नीचे उतरने वाला नहीं है, ये हमें पहले भी पता है, और ये बात हमें बिल्कुल ध्यान में रखनी पड़ती है। अब बात आती है प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट की। कॉन्टेक्स्ट ये है कि विंटर आने वाला है और दोनों साइड्स को इस टाइम पे स्टॉकिंग वगैरह करने की ज़रूरत है। इंडिया को शायद ज़्यादा, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी उतना अच्छा नहीं है जितना चाइना का है। इसलिए जो कॉन्वॉयज़ वाली बात जारी है जो आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने बताया, जो सामान लेकर जा रही है, ये मुझे लगता है ये विंटर स्टॉकिंग जो है हम पूरी तरह से कर रहे हैं, क्योंकि एक बार बर्फ़ पड़ गई तो उसके बाद सिर्फ हमारा एयर सप्लाई या एयर ब्रिज रहेगा। चाइना की तरफ से जो हो रहा है कि वो चाहते हैं कि क्योंकि ये लॉन्ग हॉल है और लड़ाई अभी नहीं करनी, लेकिन लड़ाई की तैयारी करनी है, इसलिए जो भी एरिया पहाड़ियाँ जो स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है वो अभी लिया जाए। और मुझे लगता है इसी के कारण ये जो चुशूल के पास इन्होंने घुसपैठ करने की कोशिश की, ये उसी का परिणाम है कि वो चाहते हैं कि वो हाइट्स को भी गेन करें, और ताकि विंटर के बाद दो चीज़ें एक और होंगी। निशांत सर, आप जो हाइट्स की बात कर रहे हैं, हाँ सर प्लीज गो अहेड। विंटर के अलावा जी सर प्लीज गो अहेड। दूसरी बात यह है कि चाइना अभी टेस्ट कर रहा है नवंबर की इलेक्शन जो यूएस में होनी है। अगर ट्रंप जीतते हैं तो प्रेशर चाइना के ऊपर दो फ्रंट से होगा, इंडिया का इधर से और साउथ चाइना की सी की तरफ से दूसरा। तो ये एक विंडो है जिसके लिए वो टेस्टिंग द वाटर्स। वेल सेड सर, वेल सेड, फाइनल वेल सेड अतुल सर। मैं चाहूंगा अपनी टीम को, मैं बोलूंगा यहां पर कि जरा वॉल पर तुरंत वाला मैप दिखाएं एक बार फिर से, वो वाला मैप दिखाएं। मैं सुमित को अलर्ट करूंगा, क्योंकि ये जो हाइट्स की बार बार जिक्र कर रहे हैं, अतुल सर ने एक बड़ा अच्छा लीड इन दिया है। ये हाइट्स क्या है, ये वॉल पे जरा जो हमने शुरुआत जिस मैप से की थी, जो सैटेलाइट इमेज हमारे पास आई थी, एक बार फिर से करें और सुमित उसको एक्सप्लेन करेंगे। आइए जरा चलते हैं यहां पर, वो वॉल पे जरा एक बार फिर से दिखाइए वो मैप। सुमित, ये जो सैटेलाइट इमेजेस आई थी जो आप हमें एक्सप्लेन कर रहे थे, अगर इसको प्ले अप करें यहां पर कि किस तरीके से ये हाइट्स की कौन सी बात हो रही है, ये जरा एक्सप्लेन करिए सुमित। देखिए, हम यही बता रहे हैं कि पैंगोंगत्सो पे जो हमारा स्टैंड ऑफ था, हाँ, वो अब तक यहां पर फिंगर 4 फिंगर 5 चल रहा था। ओके। अब ये नॉर्थ का इलाका है, ठीक है। ये जो इलाका है ये साउथ में नीचे का इलाका, यानी पहाड़ियों की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ ये साउथ का इलाका। ये देखिए आप, अगर आप लिखा है चुशूल का इलाका, चुशूल के पास यहाँ पर ये जो रिजेस हैं निशांत, ये रिजेस वो रिजेस हैं जिनसे आप चुशूल वॉल को पूरा तरीके से देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, और यहां तक कि आप यहां पे डोमिनेट भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप हाइट पर हैं तो ये यहां पर अगर भारत की बात की जाए तो ये कौन कौन से एरिया को देखते हैं, ये ओवरलुक कौन सा करता है? देखिए, ओवरलुक पूरा चुशूल वॉल को करता है, और चुशूल वॉल का मतलब मान के चले कि ना सिर्फ चुशूल बल्कि आगे तक आपके मतलब क्या आप ये कहना चाह रहे हैं सुमित, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये फिंगर एरिया में ऑलरेडी जबरदस्ती घुसे हुए थे, चुशूल ट्राई कर रहे थे, जिससे कि अब बार्गेनिंग इसकी बार्गेनिंग इसके बेसिस पे होती? नहीं, आप ये मानिए कि अभी मैं यहां खड़े, अगर आप वहां खड़े तो इन इलाकों को देख पा रहे हैं। हाँ। अब वो यहां पर भी है, अगर वो डोमिनेट कर लेते तो फिर इन इलाकों के ऊपर भी डोमिनेट। अच्छा, परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।